बने रहने के लिए बेल आइकन दबाइए और आवाज इंडिया न्यूज को सब्सक्राइब कीजिए। होने वाले पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव को लेकर पंचायत चुनाव की आगामी रणनीति को लेकर रालोपा की बैठक आयोजित फुलेरा विधानसभा के राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के कार्यकर्ताओं की मीटिंग बुधवार को नरेला रोड स्थित लवकुश होटल फुलेरा में प्रदेश महिला अध्यक्ष प्रदा चौधरी की अध्यक्षता में पार्टी के चुनाव प्रभारी खीवंसर विधायक नारायण बेनीवाल, शंकर जी नारनोल, युवा प्रदेश अध्यक्ष रणधीर चौधरी, राजपाल चौधरी, प्रदेश महामंत्री सुरेंद्र चौधरी, महामंत्री डॉक्टर श्रवण लाल, प्रदेश सदस्य जगदीश ककरालिया। रालोपा की प्रदेश महिला अध्यक्ष प्रदा चौधरी ने बताया कि आगामी पंचायत समिति व जिला परिषद चुनाव के संदर्भ में राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हनुमान बेनीवाल के दिशा निर्देश व प्रदेश अध्यक्ष पुखराज गर्ग के मार्गदर्शन में हमारी पार्टी भी इन पंचायत समिति चुनावों में कार्यकर्ताओं से फीडबैक लेकर हर क्षेत्र से जनता की सेवा के लिए अपने उम्मीदवार चुनाव में उतारेगी। हाँ सर, अभी जयपुर जिले के अंदर पंचायत चुनाव का आगाज हो चुका है, तो सर इस संदर्भ के अंदर आरएलपी का क्या रहेगा? पंचायती राज के जो चुनाव है उसमें हमारे सुप्रीम हनुमान जी और प्रदेश अध्यक्ष पुखराज जी ने मुझे यहाँ जिले का प्रभारी बना के भेजा है। आज यहाँ फुलेरा विधानसभा क्षेत्र के जो अलग अलग पंचायत समितियों और जिला परिषद के जो प्रत्याशी हैं उनके साथ उनके आवेदन भी लिए जाएंगे और मुख्य कार्यकर्ताओं से रायशुमारी के सिलसिले में मैं यहाँ आया हूँ। हमारे दोनों मोर्चों के प्रदेश अध्यक्ष भी साथ हैं, जिला के अध्यक्ष भी साथ हैं और भी जो प्रदेश कार्यकारिणी और अन्य जो समितियों के जो सदस्य हैं उनसे सलाह मशविरा करके हमारा ये प्रयास रहेगा कि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के अच्छे जीता हुआ टिका उम्मीदवार आए, ताकि पंचायती राज जो महत्वपूर्ण कड़ी है इस देश के अंदर वो कैसे मजबूत हों, कैसे अच्छे जनप्रतिनिधि निकल के आएँ और एक अच्छी शुरुआत प्रदेश के अंदर हो। अभी तक एक दोनों पार्टियों का जो एक परंपरा रही है कि पढ़े लिखे नौजवानों को अभी मौका इन लोगों ने कम दिया है। हमारा ये प्रयास रहेगा कि जो व्यक्ति हक और अधिकार की बात जिला परिषद और पंचायत समिति जो एक पंचायती राज के सदन होते हैं वो अच्छी तरीके से अपने लोगों के लिए आवाज़ बुलंद करें। ऐसे प्रत्याशियों का चयन करना हमारी प्राथमिकता रहेगी और जल्दी हम प्रत्याशियों की चयन करके सूचियाँ जारी करेंगे। सर, आपकी जो पार्टी है उन क्या मुद्दों को लेकर क्षेत्र में उतरेगी? देखिए, हमारे जो सुप्रीमो हनुमान जी उन्होंने सबसे पहले व्यवस्था परिवर्तन का एक सबसे बड़ा नारा दिया कि इस देश के अंदर और विशेषकर इस प्रदेश की यदि हम बात करें तो आम व्यक्ति जो है जो थाने कलेक्ट्री कचहरी कोर्ट में जा भी जाता है उसको सम्मान नहीं मिलता, उसका काम नहीं होता। हम ये चाहते हैं कि ये व्यवस्था बदले, आदमी कहीं भी जाए। और दूसरा, महिला अपराध के अंदर हमारा जो राजस्थान है जो शांत प्रदेश हुआ करता था आज टॉप पे पहुँच गया। तो हम हमेशा माहौल तैयार करना चाहते हैं कि हमारी बहन बेटी रात को 12 बजे भी यदि कहीं अकेले जाए तो किसी की मजाल नहीं कि उसकी तरफ कोई आँख उठा कर देखें। कानून व्यवस्था को लेके और आने वाले दिनों के अंदर जब विधानसभा चलेगी तो छात्र जो संघ के जो चुनाव है वो हमारा प्रमुख मुद्दा उसके अंदर भी रहेगा। और फ्री बिजली, टोल मुक्त राजस्थान और बेरोजगारी भत्ता, ये सब मुद्दे जो है ये हमारे मैनिफेस्टो के अंदर प्रमुख रूप से हमारा ये प्रयास रहेगा कि आम आवाम को जो तकलीफें जो हो रही है राजस्थान के अंदर उससे उसको निजात मिले। राजनीति नहीं, हिंदुस्तान की राजनीति के वो चमकते सितारे हैं या यूं कहूं वो शेर है जो कभी दबा नहीं है किसी से, जो कभी झुका नहीं है कहीं पे। वो व्यक्ति जिसने हमेशा दलित, शोषित, पीड़ित के लिए आवाज उठाई, चाहे मंत्री पद केंद्र का हो चाहे राज्य सरकार का हो। अगर किसी में हिम्मत है ठोकर मारने की तो हम गर्व से कहते हैं कि हमारा नेता हनुमान बेनीवाल है, जो हमेशा जनता के साथ खड़ा है, ना कि राजतंत्र के साथ खड़ा है। लोकतंत्र का असली मतलब अगर हम देखें तो वो राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी है, और वो सिर्फ इसलिए है क्योंकि हमारे सिरमौर हनुमान जी बेनीवाल ने स्वयं को, अपने परिवार को, सबको पीछे रखते हुए अगर पहली प्राथमिकता किसी दी है तो गांव, गरीब, शोषित किसान के बच्चों को और आपको और हमको दी है। आज अगर हनुमान जी के घर में भी कोई कार्यक्रम होता है, आप में से और हमारे में से कोई एक छोटा सा कार्यकर्ता या कोई जनमानस उनके पास जाके कहता है कि मैं इस पीड़ा में हूं या मुझे ये तकलीफ है या पहले मेरे कार्यक्रम में मेरे यहाँ आपको आना है, तो आपसे पूछना चाहती हूँ वो आपके यहाँ आते हैं या खुद के यहाँ जाते हैं? आपके आते हैं। तो ऐसा नेता जो जन क्रांति लाना चाहता है, जो 60-70 सालों से पार्टियों का खेल चला आ रहा है, कभी कांग्रेस का राज तो कभी बीजेपी का राज, जिसको हम चोर चोर मौसेरा भाई बहन का राज भी कहते हैं, उस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को
पंचायती राज चुनाव के माध्यम से 2023 में साकार करने का एक सुनहरा अवसर हमें मिला है। और निश्चित तौर पर मैं आशा करती हूँ और नारायण जी आपको विश्वास भी दिलाती हूँ कि फुलेरा ही नहीं, जयपुर ग्रामीण के तमाम पदाधिकारी और कार्यकर्ता कंधे से कंधा मिला के पुरजोर मेहनत करके पूरा प्रयास करेंगे और कोशिश करेंगे कि अधिक से अधिक संख्या में हम हमारे पंचायती राज चुनाव में पंचायती और जिला परिषद की सीटें जिता सके। और जिस तरह से नागौर में हमने बोर्ड बनाए, प्रधान बनाए, आशा करते हैं, शुभकामनाएं देती हूँ सभी को कि यहाँ पे भी, जयपुर में भी ऐसा कुछ देखने को मिलेगा। जय हिंद, जय भारत। लोकतांत्रिक पार्टी की संगठनात्मक जो बैठक आयोजित की गई है सर, उसके बारे में कुछ जानकारी दें। पंचायती राज के जो अभी इलेक्शन जयपुर जिले में हो रहे हैं, मुझे यहाँ पे प्रभारी बनाया है। आज सब कार्यकर्ता और प्रदेश कार्यकारिणी के सदस्य हैं, और उसके अलावा जो जयपुर जिले का जो संगठनात्मक ढांचा है, उसके समस्त पदाधिकारियों के साथ रायशुमारी करके और हम प्रत्याशी चयन का काम आज से हमने शुरू किया है। हम ये चाहते हैं कि चूँकि पंचायती राज जो है वो देश के अंदर सबसे मजबूत होना चाहिए था, लेकिन आज ये विडम्बना इस बात की है कि पंचायती राज को जहाँ होना चाहिए था वहाँ नहीं है। और उसी का कारण ये रहा कि आज समाज के अंतिम छोर पर बैठा जो व्यक्ति है उसको न्याय नहीं मिल रहा है। व्यवस्थाएं लोगों ने ऐसी बना दी। हमारे सुप्रीमो जो व्यवस्था परिवर्तन का जिन्होंने नारा दिया हनुमान जी ने, उसको फलीभूत करने के लिए, उनके सपनों को साकार करने के लिए हम लोग पंचायती राज के अंदर हमारे प्रयास है कि जयपुर के अंदर प्रत्येक जिला परिषद और पंचायत समिति वार्डों के अंदर हमारे जीता हुआ टिका हुआ उम्मीदवार और ऐसे उम्मीदवार जो एक आम व्यक्ति के हक और अधिकार की बात वहाँ सदन तक उठा सके, ऐसे प्रत्याशियों के चयन का प्रयास कर रहे हैं। और हमारा एक खुला मंच है, क्योंकि राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के जो सुप्रीमो है उनका शुरू से एक ही मंत्र है कि बड़ी पार्टियाँ जो है उनके टिकट जयपुर या दिल्ली में बंद कमरों के अंदर मिलते हैं। हमारे प्रयास है कि सब लोगों से राय मशविरा करके और एक अच्छे उम्मीदवार को हम लाएँ जनता के लिए, ताकि एक अच्छा मैसेज भी जाए और वो तन मन धन से ईमानदारी से जनता की सेवा कर सकें। सर जी, एक बात और पूछना है। आज यहाँ पे जो प्रोग्राम हो रहा है, इतनी उत्साहपूर्वक सारे राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी के सारे कार्यकर्ता यहाँ पे आप आए और आपका नाम से और महिला अध्यक्ष स्पर्धा चौधरी के नाम से जो इतनी एकत्रित हुआ, ये भीड़, ये उत्साह, ये बहुत ही बढ़िया देखने को मिला। तो इसमें आप कैसे ये स्थिति में इन लोग को आपने पंचायत चुनाव परिषद में कैसे कैसे टिकट बांटने जाएंगे और कौन से हिसाब से? देखिए, कार्यकर्ता जो है ना उसको हनुमान बेनीवाल और बोतल का चुनाव चिन्ह दिखता है, और हम हमेशा हमारी भाई व्यक्ति जो व्यक्ति एक राजनीति की जो एक परंपरा है उसमें लड़के और एक अलग व्यवस्था परिवर्तन का नारा हनुमान जी ने दिया, और उनका ये एक सपना भी है कि इस प्रदेश के अंदर तीसरी ताकत जो है, क्योंकि देश के अंदर आज हर स्टेट के अंदर तीसरी ताकत मजबूती से खड़ी है। अधिकतर जगह कांग्रेस और बीजेपी का सफाया हो गया, तो ये चाहते हैं। मैडम नमस्कार। आप किसी परिचय की वजह से तो मोहताज नहीं है, और जयपुर जिला ही नहीं पूरे हिंदुस्तान के अंदर आपने अपना नाम अपने साथियों के द्वारा फैलाया है। अब आपने आरएलपी ज्वाइन कर रखी है, तो आरएलपी के अंदर भी आपकी क्या क्या प्रतिक्रिया रहेगी और पंचायत चुनाव के अंदर आरएलपी की क्या भूमिका रहेगी? देखिए, पंचायत चुनाव का ये दूसरा फेज़ राजस्थान में शुरू हुआ है, जिसका जयपुर जिले का प्रभारी हमारे पार्टी के माननीय जो विधायक है खीवसर के नारायण जी बेनीवाल को बनाया गया है। और आज इसी के तत्वाधान में फुलेरा में आगामी जो पंचायत राज के चुनाव है उनको लेकर बैठक का आयोजन किया गया है। रही बात पार्टी की प्रतिक्रिया और प्रतिधारा की, तो हमारे विधायक जी ने बताया कि हमेशा हमारे माननीय सांसद सुप्रीमो हनुमान जी बेनीवाल जो व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को लेकर आगे बढ़ रहे हैं, हम सभी उस पार्टी के मजबूत सिपाही हैं, और इस व्यवस्था परिवर्तन की लड़ाई को पंचायत राज चुनाव के माध्यम से हम कोशिश करेंगे कि गांव-गांव ढाणी-ढाणी तक हम पहुंचाएं कि किस तरह सत्तारूढ़ रही कांग्रेस और भाजपा ने हमेशा किसान का, गरीब का, दलित का शोषण किया है, और राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी उनके लिए राजस्थान में एक उचित विकल्प के रूप में काम करने के लिए तत्पर है। और निश्चित तौर पर मैं मानती हूँ कि हमारी भावनाओं को और हनुमान जी के
हनुमान जी का जो जनता के प्रति संघर्ष रहा है उसको देखते हुए पंचायती राज चुनाव में, क्योंकि पिछले पंचायती राज चुनाव में भी रालोपा को बहुत अच्छी सीटें मिली है, हालांकि उस समय हमारे पास समय कम था, कुछ कम सीटों पर हम लड़ा पाए, लेकिन जयपुर जिले में निश्चित तौर पर और फुलेरा में निश्चित तौर पर बहुत अच्छी प्रतिक्रिया लोगों की पार्टी के प्रति देखने को मिले। मैडम, आप एक महिला हैं जी, और महिलाओं के लिए आपका क्या विशेष योगदान रहेगा इस क्षेत्र के लिए? पंचायती राज पूछना चाह रहे हैं या जी। क्षेत्र के लिए? क्षेत्र के लिए। देखिए, जब बात करें पंचायती राज की, पंचायती राज चुनाव लोकतंत्र की सबसे छोटी कड़ी है और मैं मानती हूँ कि सबसे मजबूत कड़ी भी है, क्योंकि गाँव से ही लोकतंत्र का निर्माण होता है। और जैसा कि महिलाओं को इसमें आरक्षण भी प्राप्त है, लेकिन आज भी दुविधा ये है कि उन महिलाओं को कांग्रेस और बीजेपी टिकट देती है या तो जिनके भाई, पिता या उनके पति पार्टी में कार्यकर्ता हो या कोई पदाधिकारी हो, और उनकी सीट जब महिला को रिजर्व कर दी जाती है तो उनको चुनाव लड़ा जाता है। लेकिन राष्ट्रीय लोकतांत्रिक पार्टी की प्राथमिकता रहेगी कि जो सुदृढ़ पढ़ी लिखी महिलाएं हैं उनको हम आगे लेके आएं, ताकि महिलाओं की जो विकास